तो आज का टॉपिक है हमारा आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमरिज्म आप सबने क्लास 11 में पहले पढ़ा होगा। आइसोमरिज्म सिंपल ऐसा होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होता है। समझे क्या बोला मैंने? कि आइसोमरिज्म वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। समझे क्या बोला मैंने? समझे? बोलो आप लोग। रिस्पॉन्स तो भाई रिस्पॉन्स देना है आप लोगों को। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आई नो, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? आइसोमरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो, इसी के बेसिस पर देखो, जैसे ही हम किसी का स्ट्रक्चर बदलते हैं ना, उसमें कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ चेंज आता है। तो इसी के ऊपर ना हमारे कोऑर्डिनेशन नाम के इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इन कंपाउंड्स में भी दो तरीके के आइसोमरिज्म पाए जाते हैं। पहला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसी का पार्ट है? एनीवन प्लीज? नहीं पता? यहाँ जान लो। स्टीरियो आइसोमर्स का एक जीआई पार्ट है और उसका दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नोट हो गया? उसके बाद सेकंड है इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, जिसमें 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला मान लो लिंकेज आइसोमर, दूसरे को मान लो कोऑर्डिनेट आइसोमर, तीसरे को मान लो ये हो गया लिंकेज हाइड्रेट होता है, एक हाइड्रेट आइसोमर, और होगा चौथा आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। हाँ सही, चलो मैंने अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे आज के बाद से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। तो देखो, स्टीरियो आइसोमर क्या है ना, कि इस वाले फॉर्मूला में हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंट क्या है? इनका पोजीशन। जैसे जब हम 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे इनका, तो ये किस पॉइंट पे है, कहाँ पर है, बस उसकी पोजीशन चेंज होती है, जिसकी वजह से हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो बॉन्ड होता है सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में, उसका चेंज होता है, तो वहाँ हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझे क्या बोला? कोई डाउट किसी को अब तक नहीं आया? अब देखो, पहले पढ़ाता हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर, थोड़ी आसान है इसलिए पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने क्या बोला कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बस चेंज क्या है? बॉन्ड्स। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में, उसका डिफरेंस कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो, पहले पढ़ा था हमको लिंकेज। क्या बोला मैंने? लिंकेज आइसोमर क्या होता है? अब ध्यान दो,
लिंकेज आइसोमर में देखो, मैंने आप लोग को एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ाया था मैंने, एम्बिडेंट लिगेंड्स, जिसके पास दो तरीके से आगे भी पीछे भी डोनेशन करने का या बॉन्ड बनाने का पॉसिबिलिटी होती है। जस्ट लाइक मान लो Cn माइनस हो गया तो इसका NCS माइनस उल्टा बन जाता है, फिर NO2 माइनस होता है तो एक ONO माइनस बन जाता है। तो ये सब क्या है? दे ऑल्स आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोला मैंने? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, इसमें बस इतना ही फर्क होगा कि अगर एक कंपाउंड, जैसे देखो FeCN का होल 6 बना पड़ा है तो दूसरे कंपाउंड में वहीं पर Fe का NC का होल 6 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? यहाँ पर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के जो दो भाई होते हैं, एक में एक भाई जाएगा, दूसरे में दूसरा भाई जाएगा। समझे क्या बोला? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं आया ना? ठीक, वेरी गुड। तो पहला पढ़ लिया लिंकेज। इसके बाद सेकंड है हमारा कौन सा? कोऑर्डिनेट। मान क्या बोल रहा? कोऑर्डिनेट आइसोमर। कोऑर्डिनेट आइसोमर तो बहुत इजी है, उसको पहचानना बहुत ज़्यादा हलवा है। पूछो कैसे? कोऑर्डिनेट आइसोमर जब भी होगा ना, वहाँ पर दो अलग अलग इसमें दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन पेयर्स बने पड़े होंगे। जब भी ऐसा कंपाउंड लिखा आ जाए, दे ऑलवेज शो कोऑर्डिनेट आइसोमर। देखो 99% चांस है कभी क्वेश्चन आता है तो MCQ में आएगा, और MCQ में आएगा मैच द फॉलोइंग करने के लिए। और मैच द फॉलोइंग में आपको बस देखना है क्या कंपाउंड है, उसको मैच करना है। तो जैसे ये कंपाउंड दिखे, कोऑर्डिनेट आइसोमर हो जाएगा। जैसे कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया तो वहां पर लिंकेज आइसोमर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब पहचान है इनकी। ओके, इसके बाद थर्ड आता है हमारा हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर पता क्या होता है? जैसे वो कंपाउंड लिखा मैंने, FeCN का होल 4 H2OCl। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, अब तक नहीं है। जब इसको जैसे ही हीट किया गया, क्या किया गया? हीट किया गया, तो पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। तो यहाँ बस इतना ही होता है कि Fe का Cn का होल 4 Cl बचेगा बस। यहाँ जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमर। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो जब भी देखो क्वेश्चन, देखो जब भी किसी कंपाउंड में पानी दिख जाए और उसमें पूछे कौन सा आइसोमर, तो कौन सा लगाओगे? हमेशा हाइड्रेट आइसोमर। और आखिरी हमारा है आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, आयोनाइजेशन आइसोमर जब भी आए तो जैसे कोई कंपाउंड दिया है FeCN का होल 5 Cl, कोई दिक्कत, और बाहर लगा दिया क्या? Br। इसका सबको नेमिंग करने आता है? नेमिंग कर लेंगे हम लोग, नेमिंग कर लेंगे बाद में। तो जब इसका आपको बोलता है कि ये कौन सा आइसोमर है, तो इतना ही फर्क देखना कि यहाँ पर ये वाला और ये वाले लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। अच्छा, एक बात पूछूं आप लोगों से, आइसोमर होते क्या हैं? आइसोमर मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का एक पेयर मान के चलो, जिसमें कुछ रिलेशन बनेगा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बस इतना ही तो आइसोमर होता है ना। तो यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा दिया है और दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा दिया होगा। यहाँ पर हुआ क्या फर्क में? केवल यहाँ Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था और Br क्या था? काउंटर आयन था। और यहाँ क्या हो गया? Br आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्लोरीन बन गया काउंटर आयन। इतना ही तो फर्क आया बस इन दोनों के बीच में, कि यहाँ पर एक अंदर था तो एक काउंटर आयन, यहाँ पर वो अंदर हो गया, दूसरा काउंटर आयन। जब ऐसे क्वेश्चन फंस जाए तो इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। समझे क्या बोला? एनी डाउट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना?
तो अगर मैं आपको कोई ऑप्शंस दूं और बोलूं कि ये कौन सा दिखा रहा है तो बता सकते हो मेरे को आप लोग? ठीक, वेरी गुड। तो देखो जस्ट लाइक समझो कि यहाँ चलो मैं 4 दे रहा हूँ, आप मैचिंग करना, ठीक है? ये पहला पार्ट, ठीक है? ये पहला ऑप्शन है। हाँ, मैंने बताया तो आइसोमर हमेशा पेयर्स में होंगे, 2 पेयर साथ में मिलेंगे, तो अभी बता सकते हो आप, ठीक है? चलो मैचिंग करो। फर्स्ट क्या है? लिंकेज आइसोमर। और लिंकेज आइसोमर कौन शो करेगा? जहां पर कोई एम्बिडेंट लिगेंड होगा। और देखो यहां पर कोई एम्बिडेंट लिगेंड है नहीं, यहां पर कोई है नहीं, यहां पर कोई है नहीं, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में NO2 है। NO2 2 शो करता है, NO2 शो करेगा या ONO शो करेगा, करेक्ट? तो पहले का बन गया फोर्थ, वेरी गुड। फिर आता है कोऑर्डिनेट आइसोमर। कोऑर्डिनेट आइसोमर सबसे इजी पहचानना था, जहां पर 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन पेयर मिल जाए हम लोग को, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर आता है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट में जहां वाटर दिख जाए वही भगवान, तो ये डन। और चौथा है आयोनाइजेशन आइसोमर, तो जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो। देखो यहां पर ClBr था और Cl क्या था हमारा? काउंटर आयन था। यहां पर Cl2Br हो गया, यहां Br क्या बन गया हमारा? काउंटर आयन बन गया, और Cl अंदर चला गया, मतलब Cl और Br आपस में इंटर एक्सचेंज कर गए, तो ये आयोनाइजेशन हो गया। कि आखिरी में जो कंपाउंड आयोनाइज होता है, मान के चलो कि CONH3 का होल 4 ClBr का बाहर था क्या? Cl। जब इसको आपने आयोनाइज किया तो टूटेगा क्या? एक पूरा पार्ट ये टूट के आएगा, NH3 का होल 4 ClBr, और इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस का, क्योंकि क्या है? ये एक केटायन है, वेरी गुड। और Cl क्या बचेगा? माइनस, ये क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा, सिंपल। तो जो ये आयोनाइज हुआ ना, यही वाला आपस में एक्सचेंज होता है। अब तक Br अंदर आ रहा था, अब ये Br इसको एक्सचेंज करेगा और ये Cl इसको एक्सचेंज कर देगा, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर बन गया। समझे? सिंपल। तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर चारों हो गया, डन। कोई दिक्कत अब तक नहीं हुआ। अब मेन जो है वो तो जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर में है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस ट्रांस क्या होता है, और फेशियल और मेरिडोनियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इतना सिखाऊंगा। बाकी इसके और डीप में हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, ठीक है? तो फिलहाल में आपको मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है? देखो अब जैसे कोई कंपाउंड दिया है आपको, देखो चलो मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। वेरी गुड। कौन कौन सा? 4,6, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब से और डीप चलना है,
जब भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल्स हैं, नाम सीख लो आज। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, 11th क्लास में पढ़ा होगा आप सबने। और अगर वो नहीं हुआ तो वो बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला मैंने? तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन अगर 6 आता है तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही फॉर्म होगा। ऑलवेज 6 आ गया तो वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ? वेरी गुड। अब देखो, अब एक कंपाउंड है, जैसे समझ लो FeCN का 4 दे दिया, ठीक है, और इस पे एक चार्ज लगा दिया प्लस का। कोई दिक्कत अब तक नहीं हुआ। आपको बोलता है कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना यहां पर Fe क्या है? वेरी गुड। और Cn क्या है? वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं। हमेशा स्ट्रक्चर बनाते वक्त सेंट्रल एटम को बना दो, सेंट्रल एटम। डन। अब बचे हमारे पास 4 बॉन्ड। भाई देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है, तो या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल। देखो अगर कभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तो ये M मतलब सेंट्रल मेटल, और ऐसे 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 ये स्ट्रक्चर बनता है किसका? टेट्राहेड्रल का। और अगर स्क्वायर प्लेनर बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। समझे क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं हुआ? देखो अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का बाद में डिफरेंट सिखाऊंगा, ठीक है। जब आयरन का मेटल हमने बीच में ले लिया, कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास? 4, तो केवल 4 बॉन्ड बनेगा। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, को बताएगा मेरे को? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम और लिगेंड्स, मतलब जितने बॉन्ड फॉर्म होंगे लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, तो कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? 4 होंगे। तो ऐसे 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 CN 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 CN। कोई डाउट आया किसी को? एनी डाउट? अब एक बात सोचोगे, भैया ये जो इस पे प्लस चार्ज लगा है, फिर उसका क्या करेंगे? उसके लिए क्या करना है आपको? ऐसे एक साइड में बस ये करना है। क्या करना है? इतना बनाया हमने, ठीक है, और इस पे लगा के चार्ज लगा दो, बस सिंपल। इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो गया। किसी को डाउट आया? अब तक नहीं आया? कोई बात नहीं, आएगा भी नहीं अभी। जो थोड़ा और अब कर दूं, क्या कराता हूँ। डन। अब देखो जैसे यहां पर बुक में क्वेश्चन दिया है हमें, CONH3 का होल 6, क्या बोला है? और प्लस में बोला है Cl2। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, हमको इसका क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है? CO क्या है? सेंट्रल एटम। और ये सब क्या है हमारे? वेरी गुड, तुम लोग तो कुछ सीख गए मतलब। तो सेंट्रल एटम को CO सेंटर बना दिया, और कितने बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर? 6 बनेंगे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। वेरी गुड। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, और ये बड़ा, ये बड़ा। समझ गए? कुछ समझ आया? अब यहां पर देखो, अब एक बात सिखाता हूं आपको। जब भी जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे सेम रहे, क्या बोला मैंने? सारे के सारे सेम हो तो उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक लिगेंड्स। क्या बोला मैंने?
जब सारे के सारे सेम हो, यहां पर NH3 के 6 मॉलिक्यूल है और यहां 6 ही लिगेंड है, तो 6 के 6 तो NH3 है, तो ये तो होमोलेप्टिक बन गए। और अगर यहां पर एक अलग बन जाता तो वो क्या होता, हेट्रोलेप्टिक बन जाता। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होमोलेप्टिक लिगेंड्स है। यहाँ पर यहाँ 6 NH3 हैं, तो एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ और एक NH3 यहाँ। NH3 न्यूट्रल होता है तो कोई चार्ज नहीं लगाएंगे उस पर। अब देखो यहाँ तो एक Cl2 भी है, तो यहाँ तो Cl2 बना ही नहीं पाए, तो बनाना ही नहीं है हमें। हमें क्या करना है, जब भी कोई काउंटर आयन मिल जाए, क्या करो, सीधे इसको आयोनाइज कर दो। क्या करना है, आयोनाइज कर दो। तो ये टूटेगा CONH3 का होल 6 की पावर +2 और यहां पर टूटेगा 2Cl माइनस, चार्ज +2 और -1 × 2 -2, न्यूट्रल हो गया, एकदम फिक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +2 का आ गया। तो यहां पर एक आधा डिब्बा बनाओ, +2 लिख दो, सिंपल। तो हमने स्ट्रक्चर में क्या क्या सीख लिया, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, कैसे इसके चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा लिगेंड होमोलेप्टिक होता है, कौन सा हेट्रोलेप्टिक होता है, हमने सब रिकॉग्नाइज करना सीख लिया। अब पढ़ाता हूं आपको ट्रांस और सिस स्ट्रक्चर बनाना। क्या बोला मैंने, अच्छा एक बात सोचो, सिस वर्ड सुन के कुछ लगता है जैसे बहन जैसा हो। क्या बोला मैंने, बहन जैसा हो। और अगर बहन बहन साथ, अगर बहन बहन होंगी तो वो साथ ही होंगी ना, अलग थोड़ी होंगी कि एक बहन उस घर तो दूसरी घर उस घर। ऐसा थोड़ी होता है। जो बहनें होती हैं वो एक ही रूम में, एक ही कमरा शेयर, एक ही घर में एक ही रूम शेयर करती हैं। तो वही बता रहा हूं मैं कि जब भी सिस वर्ड आ जाए तो लिगेंड्स अगल बगल में हो जाएंगे, मतलब सेम पोजीशन पे। मतलब सीखो, जैसे ऐसा लिखा हो हमारे पास कि Fe मान लो FeCl2 और इसके साथ लगा लो Br2, कोई दिक्कत, इसकी चार्ज 2 लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को अब तक नहीं आया भैया, डन। तो इसका ये क्वेश्चन है और इसका क्या बनाना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। पहले हमें कुछ सिस ट्रांस अभी फिलहाल में नहीं पता है, हमें केवल क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो F क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एटम, और ये दोनों क्या है, लिगेंड्स हैं। वेरी गुड। तो Fe तो सेंट्रल एटम सेंटर पे आ गया और 2 बॉन्ड यहां से, 2 बॉन्ड यहां से। अब यहां पर Cl लिख लो, Br लिख लो। और एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल बन सकता है, ऐसे 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 ऐसे। अब तुम बोलोगे भैया ये दोनों साथ में हो गया, क्या मैं ऐसे कर सकता था कि Br को यहाँ कर दूं, एक Cl एक Br, एक Cl एक Br? तो पॉसिबल है भाई, चेंज कर देते हैं, ये Cl ये Br, ये Br ये Cl, कोई दिक्कत। ऐसा नहीं कि वो मैंने लिख दिया, ये Cl ऊपर नीचे भी हो सकता था। और एक बात बताओ, इसमें कुछ आधा अधूरा है क्या? वेरी गुड, इसमें चार्ज नहीं दिखाया हम लोगों ने। तो यहाँ पर +2 चार्ज, यहाँ पर +2 चार्ज। अब सीख लो आप सब के सब आज के बाद से, अगर दोनों लिगेंड्स एक तरफ सेम सेम हो, या ऐसे या ऐसे, मैंने क्या बोला वापस देखो, दोनों लिगेंड ऐसे सेम हो या ऐसे सेम हो, अगर ऐसा हो गया तो ये फॉर्म करेगा सिस स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों लिगेंड ना ऐसे सेम है ना ऐसे सेम है, तो वो फॉर्म कर देगा ट्रांस स्ट्रक्चर। क्या बाबू, हाँ तो भी सिस बन गया, बोला तो मैंने, या तो ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा वो सिस फॉर्म करेगा, या ऐसे या ऐसे, दोनों में से कोई नहीं होगा तो ट्रांस फॉर्म करेगा। एनी डाउट, एनी डिस्टर्बेंस? इसको नोट करो आप लोग।
तो देखो आप लोग, अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब अभी हम स्टीरियो आइसोमर के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्टीरियो में जियोमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी सिस ट्रांस बताना सीख लिया, तो अब कोई भी आपको स्ट्रक्चर देगा आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ एक और टॉपिक है फेशियल और मेरिडोनियल, उसको डिफरेंस सिखा देता हूँ, तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक बात समझो कि सिस ट्रांस बताने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर जब भी आपको फेशियल और मेरिडोनियल वाला सिस्टम करना हो, इन दोनों का आपको जो डिफरेंस करना होगा, तो ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ये मस्ट है, इससे कम होगा नहीं एप्लीकेबल है, ओके। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको कुछ ऐसे दिया है, FeCN6 का NO2 का होल ट्राइस, NH3 का होल ट्राइस, कोई दिक्कत। अब बोलता है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मेरे को, बनाऊं मैं, तो देखो ये क्या है, सेंट्रल एटम, ये सब क्या है, लिगेंड्स हैं, वेरी गुड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, और तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो पहले तो सेंट्रल एटम को सेंट्रल पोजीशन दे दो, और अगर एक बात बताओ, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे उसका नाम, ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। तो इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे 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 होना चाहिए पोजीशन, ठीक है। और 2 स्ट्रक्चर बनाना है तो एक और ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, डन। अब देखो 3 NO2 है, 3 NH3 है, ऐसे करते हैं पहले, NO2 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 NH3 NH3 NH3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, NO2 NO2 NH3 NO2 नहीं, हाँ ठीक है चलेगा, चलो ठीक है चलेगा, NO2 NH3 NH3, डन। अब एक बात जान लो आज के बाद से, जब भी सेम लिगेंड्स एडजेसेंट साइड में आ जाए, क्या बोला मैंने, मतलब कि सबकी पोजीशन अगल बगल में बन जाती है, क्या बोला मैंने, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, NO2 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 NH3 NH3 NH3, जब अगल बगल में तीनों सेम सेम आ जाए तो इसको बोलते हैं फेशियल, FAC लिखा जाता है इसको, ये है फेशियल स्ट्रक्चर। और जब भी एडजेसेंट साइड ना फॉर्म कर पाए ये लोग, क्या बोला मैंने, ये कुछ ऐसे 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 फॉर्म करता है तो इसको बोलते हैं मेरिडोनियल बोलते हैं, या मर बोलते हैं, MER। तो इसको फेस और मर आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, समझे। तो यहां पर ये लोग एडजेसेंट नहीं है, पर यहां पर ये एडजेसेंट हैं, समझे। तो डिफरेंस इतना ही है। अगर आपको नाम करना हो तो क्या करो कि पहले FAC स्ट्रक्चर का क्या नाम है, उसके बाद से एज इट इज पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दो। इसका नाम ये हो गया। अब इसका नाम भी लिख देते फटाक से, तो इसका MER करके और ब्रैकेट में लिख दो Fe, NO2 का होल ट्राइस, NH3 का होल ट्राइस, डन, सिंपल। कोई दिक्कत, डिस्टर्बेंस, दिक्कत कोई नहीं ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है उसमें, क्या है, थोड़ा और डीप चलना है, मतलब मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा। अब तक मैंने इजी वाला पूरा मैटर करा दिया है, अब जो होगा थोड़ा अब हार्ड होगा, कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ेगी, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू।